हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे। एंड दिस क्लास इज़ फॉर अ बीएससी पार्ट थर्ड स्टूडेंट, जो कि हम लोग कल स्टार्ट कर रहे थे। एंड उसमें लाइसोसोम हमने लॉन्ग क्वेश्चन से डील करा था और उसका फंक्शन बचा हुआ था। तो आज हम लोग उसके फंक्शन के बारे में जो है स्टडी करेंगे, फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो हम लोगों ने कल जो है लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं रिव्यू कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कल डील किया था। तो लाइसोसोम एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होता है, जिसके बारे में जानकारी दिए थे कौन से चाचा जी ने, क्रिस्टियन डिड्यूस चाचा जी ने। एंड कब दिए थे? इन द 1955 में। जो लाइसोसोम होता है वो कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। और लाइसोसोम जो है वो एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है, यानी लाइसोसोम के अंदर जो भी एंजाइम्स होंगे वो एसिडिक नेचर का होगा। और ये जो एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है वो इन फॉर्म ऑफ क्या होता है? सेमी क्रिस्टलाइन या फिर क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब किसी भी कारण से लाइसोसोम का रप्चरिंग हो जाता है, जिसके कारण सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, दैट्स वाई लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग या फिर डिस्पोजल यूनिट के नाम से जाना जाता है। जो लाइसोसोम का नंबर होता है वो वेरी कर सकता है सेल टू सेल कि कहाँ पे कितना लाइसोसोम प्रेजेंट होगा। जो लाइसोसोम होता है वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में वो जो है प्रेजेंट होता है, जो है वो अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑर्गन की बात करें कि कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, सो इट प्रेजेंट इन द लीवर, लंग्स एंड स्प्लीन में। जो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर की बात करें तो वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कंटेन्स 40 to 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, विच एंजाइम दैट इज द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम जो है ये कंटेन करता है? जैसे कि प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, जो है अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स, डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सिलेज, फॉस्फेटेज, म्यूटेज, सेनुलेज, आइसोमरेज, लाइसोजाइम, पेप्टाइडेज, सल्फेटेज, म्यूटेज, ग्लूकोरोनिटेज एंड ग्लूकोफॉस्फेटेज एंजाइम। ये जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो कहाँ पे बनते हैं? तो वो बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। तो और हम लोगों ने देखा था कि जो लाइसोसोम होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। कैसे पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। तो लाइसोसोम जो है वो 4 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्राइमरी फॉर्म लाइसोसोम फॉर्म, सेकेंडरी लाइसोसोम फॉर्म, टर्शियरी लाइसोसोम फॉर्म एंड द क्वाटरनरी लाइसोसोम फॉर्म। जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है वो इनएक्टिव जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम को कंटेन करता है। ठीक है, जिसको कि स्टोरेज ग्रैन्यूल के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ये इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है। सो इट हैविंग नो एबिलिटी टू हाइड्रोलिसिस। ओके, नाउ जब फॉरेन पार्टिकल जो है सेल के अंदर एंटर करता है तो जो लाइसोसोम है वो उसके साथ मिल जाता है एंड उसको इनगल्फ कर लेता है, देन इट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम एंड इट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी लाइसोसोम एंड आल्सो कॉल्ड अ हेटेरोफेगोसोम्स। नाउ उसके बाद इसके नेक्स्ट फेज आते हैं, दैट इज द टर्शियरी लाइसोसोम, जहाँ पे जो फॉरेन मटेरियल है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, उसका डिस्ट्रॉय किया जाता है एंड उसके बाद ये रेसिडुअल बॉडी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये रेसिडुअल बॉडी का फॉर्म में जो अनवांटेड सब्सटेंस हो गए, जो वेस्ट सब्सटेंस हो गए, दैट इज द क्वाटरनरी लाइसोसोम एंड इट आल्सो नॉन एज द ऑटोलाइसोसोम। इस तरीके से ये लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। राइट, अब हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। चलिए, और 1 मिनट रुकिए। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की फंक्शन की बात करें तो ये क्या क्या, पहले मुख्य जो पॉइंट वाइज है मैं उसको लेती हूँ, फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है ऑटोलिसिस करवाता है, ऑटोलिसिस करवाता है। ठीक है, दूसरा क्या करवाता है? ये हेटेरोलिसिस करवाता है। राइट, तीसरा क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है, मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। राइट,
एंड जो चौथा है वो डिफेंस में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, राइट, जर्मिनेशन में हेल्प करता है। उसके बाद छठा क्या है कि इन इन अर्थराइटिस एंड गट्स, जो डिजीज होते हैं कुछ जो कि स्टोरेज के कारण होता है, वो इसके से हो सकता है इन अर्थराइटिस एंड गट्स डिजीज। ठीक है, उसके बाद जो है सातवां जो होता है वो क्या है कि इन फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये फॉर रिलीजिंग ऑफ हार्मोन में भी ये हेल्प करता है, फॉर रिलीजिंग ऑफ हार्मोन में भी हेल्प करता है। तो ये कुछ फंक्शंस है जिसके बारे में हम एक एक करके जो है डील करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑटोलिसिस के बारे में। तो ऑटोलिसिस क्या होता है, तो ऑटोलिसिस में क्या होता है कि जो वर्स्ट मटेरियल है उसको ये एलिमिनेट करने का काम करता है, जो भी वर्स्ट मटेरियल है उसको हटाने का काम करता है, रिमूव करने का काम करता है। और हम जानते हैं कि हमारा जो सेल्स है वो डेली रिप्लेस्ड होता है न्यू सेल से। जो पुराने सेल्स हो गए वो मतलब जो है डेड सेल हो जाते हैं, और उस डेड सेल को भी ये रिमूव करने का यानी कि डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। एंड इसी प्रक्रिया को ऑटोलिसिस कहते हैं। तो अगर जो है मतलब ऑटोलिसिस एक्चुअली में हुआ क्या कि जो वर्स्ट सब्सटेंस है, जो वर्स्ट मटेरियल है उसका डिस्ट्रक्शन करना, एज वेल एज जो भी डेड सेल है हमारे बॉडी में, हम ठीक है उसको क्या करना, रिमूव करना। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑटोलिसिस कहलाती है, राइट। उसके बाद जैसे कि जो लाइसोसोम है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है, तो उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं। हाइड्रोलिसिस एंजाइम में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट है, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि पैथोजन आ गया, कोई बैक्टीरिया है एंड वर्स्ट प्रोडक्ट का रिमूवल में हेल्प कर रहा है। ठीक है, कोई बैक्टीरिया एंटर कर दिया, उसका डिस्ट्रक्शन करके उसको रिमूव कर रहा है। तो इस तरीके से ऑटोलिसिस देखने को मिलता है। ठीक है, ये ऑटोलिसिस हो गया, राइट। तो ऑटोलिसिस में क्या आपको देखने को मिलेगा कि क्या करेगा, ये रिमूव वर्स्ट मटेरियल एज वेल एज डेड सेल। ठीक है, ओके। नाउ दूसरा आता है हेटेरोलिसिस। हेटेरोलिसिस में क्या होता है कि वैसा हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है उसको ये लाइसोसोम डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब वैसा पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है जिससे के कारण हमारा सेल डिस्ट्रॉय हो सकता है, हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकता है उसके कारण। तो उसको क्या करता है, ये जो है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो इट रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, राइट। हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव करता है। कैसे करता है ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखे। चलिए हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये क्या क्या फॉरेन पार्टिकल आया जो कि हमारे सेल के लिए क्या था, हार्मफुल था, और ये इसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद इसका डिस्ट्रॉय कर दिया, और इस तरीके से यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म ये शो करता है बाय द प्रोसेस ऑफ हेटेरोलाइसिस। ओके, उसके बाद आता है कि मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब आप जानते होंगे, दैट इज अगर हिंदी में बात करूँ तो रूपांतरण। इट मीन्स कि चेंज आना। जैसे कि यदि हम एक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये देखिए, ये क्यूट सा डायग्राम है ना। आप लोग का डायग्राम नहीं बना रही हूँ तो अपने आप को ज़्यादा क्यूट मत समझिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है फ्रॉगलेट्स हैं। एंड सबसे पहले आपको पता है कि जो बैक फ्रॉगलेट्स हैं वो आता है, एंड देन ये दिस आर द जो है फ्रंट फ्रॉगलेट्स हैं। एंड यहाँ पे इस तरीके से टेल प्रेजेंट होता है। ये लार्वा है, यानी कि ये टेडपोल लार्वा है,
राइट, ये टेडपोल लार्वा है। और ये इसमें जब मेटामॉर्फोसिस होता है यानी कि रूपांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, चेंज होता है, तब जा करके ये क्या बनता है, ठीक है। आप लोग कुछ और मत समझ जाना, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्रॉग ही बना रही हूँ। अब कुछ और समझ जाओ तो ये आपकी परेशानी है मेरी, ठीक है। चलिए, क्यूट सा फ्रॉग बन गया है। ठीक है, तो जो है ये फ्रॉग है। इसमें जब ये टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस हुआ तब इस तरीके का हमें फ्रॉग देखने को मिला। तो आप यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेल था, लेकिन आप इमेजिन कीजिए, एक टेडपोल लार्वा को देखिए और एक फ्रॉग को देखिए। तो मैं बोलती जा रही हूँ, आप इमेजिन करिएगा जो टेडपोल होता है, यानी कि टेडपोल बोले तो फ्रॉग का बच्चा यानी छोटा सा लार्वा, उसमें टेल देखने को मिलता है। फ्रॉग में टेल देखने को मिलता है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस होने से टेल का लॉस होता है। टेल का लॉस कौन करवाता है? टेल का लॉस होना यानी कि सेल का डिस्ट्रॉय होना, ठीक है। टेल के रीजन के सेल का डिस्ट्रॉय होना, और ये करवाता कौन है? लाइसोसोम। तो अब पता चला कि लाइसोसोम कैसे मेटामॉर्फोसिस में हेल्प कर रहा है। तो मेटामॉर्फोसिस में बहुत सारी जो टेडपोल लार्वा में ऐसी चीज़ें होती है जो कि फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग में नहीं होता है। मैं 2-3 एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया इसका टेल। इसका टेल एडल्ट होते ही रिमूव हो जाता है। टेल का रिमूव होना यानी टेल में सेल प्रेजेंट है, सेल का डिस्ट्रक्शन होना। सेल का डिस्ट्रक्शन करा कौन रहा है? लाइसोसोम। दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ जो टेडपोल लार्वा होता है वो वाटर में रहता है, वो लैंड पे नहीं रह सकता है। तो यानी कि वाटर में रहने के लिए सांस लेना जरूरी है हर जगह के ऑर्गेनिज्म को। तो ये वाटर में रहेगा तो रिस्पिरेशन करने के लिए लंग्स का होना जरूरी है या फिर गिल्स का होना जरूरी है? गिल्स का होना जरूरी है। तो सो इस टेडपोल लार्वा में क्या प्रेजेंट होगा? गिल्स प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हम इसकी बात करें तो एडल्ट की बात करें तो इसमें लंग्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो गिल्स रिप्लेस्ड बाय लंग्स। ये एम्फीबियन जो है, एडल्ट को एम्फीबियन बोलते हैं बिकॉज इट लिव इन बोथ द एनवायरनमेंट, दैट इज द एक्वेटिक एनवायरनमेंट एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ठीक है। लैंड पे भी रह सकता है एज वेल एज वाटर में भी रह सकता है। लेकिन टेडपोल लार्वा किस में रह सकता है? सिर्फ वाटर में रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें लंग्स नहीं होता, इसमें क्या होता है? गिल्स प्रेजेंट होता है। और गिल्स जो है जैसे ही एडल्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। तो बाय द हेल्प ऑफ मेटामॉर्फोसिस, एंड मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। करवाता कौन है? लाइसोसोम करवाता है, ठीक है। यदि हम ह्यूमन बीइंग के केस की बात करें, ह्यूमन बीइंग में जैसे फीमेल के का ले तो फीमेल, व्हेन फीमेल इज प्रेग्नेंट, नाउ देयर यूटेरस इज लाइक दिस, ठीक है। उसका यूटेरस इस तरीके से होता है। एंड आफ्टर द पार्चुरेशन, मतलब जब बेबी बर्थ हो जाता है उसके बाद ये फिर वापस से ये इस तरह से फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो सेल का जो है इलोंगेशन हुआ था, सेल का इंक्रीजमेंट हुआ था, और फिर जब बेबी बाहर आ जाता है तो इस जगह का जो एक्स्ट्रा सेल होते हैं इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसको खत्म कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। तो इस तरीके से जो लाइसोसोम है वो मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है, राइट। उसके बाद आता है डिफेंस। डिफेंस में कैसे काम करता है कि जब हमारे WBC में यानी कि वाइट ब्लड सेल्स में के आसपास या जो है फॉरेन पार्टिकल आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए हानिकारक है, उसको क्या करता है? ये लाइसोसोम घेर करके मारता है, ठीक है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने दोस्तों में कि कोई बात हो गई, चल तुझे मैं कहा, चल पार्क में निकल, मैं वहां पे देखता हूँ तुझे। ऐसा होता है ना कि सारे दोस्त मिलकर के मतलब मारपीट शुरू कर देते हैं मतलब, तो वहाँ तो बेवजह ऐसे ही झगड़ा होता रहता है। लेकिन यहाँ पे बेवजह नहीं है। यहाँ पे जब वैसे चीज़ों को किल किया जाता है, वैसे सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, राइट।
तो यहाँ पे ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है, ये जो है इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करने के बाद उसको फिर घेर करके मारता है। जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा, इस तरह से ये अपना फॉरेन पार्टिकल आया, इसको घेर लिया और फिर इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और रेसिड्यूअल बॉडी के फॉर्म में ये स्टोर रहेगा, राइट। इस तरीके से ये डिफेंस में हेल्प करता है। नाउ वी कम्स एट द सीड जर्मिनेशन पॉइंट। सीड जर्मिनेशन क्या होता है कि सीड जर्मिनेशन के दौरान मोर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होता है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। ठीक है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ज्यादा एनर्जी की जो जरूरत होती है सीड जर्मिनेशन के दौरान, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगा, ठीक है। तो वो एनर्जी लाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। कैसे काम करता है, तो रुक के भी बताते हैं हम आपको कि कैसे काम करता है। थोड़ा सा इसको नीचे को मिटा देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो जो लाइसोसोम होता है, क्योंकि जो साथ सीड जर्मिनेशन होता है वहाँ पे स्टोर फूड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्टोर फूड प्रेजेंट होता है। तो जो भी स्टोर्ड फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन कराता है। क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है। तो जो सीड जर्मिनेशन जो होता है वहाँ पे स्टोर्ड फूड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन कराता है। कौन कराता है, लाइसोसोम। कौन कराता है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम स्टोर फूड का ऑक्सीडेशन कराता है, जिसके कारण एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन दी सीड जर्मिनेशन। यही एनर्जी सीड जर्मिनेशन में यूटिलाइज होता है, कंज्यूम किया जाता है। तो सीड जर्मिनेशन में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत के लिए क्या होता है, स्टोर फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ये ऑक्सीडेशन करवाता कौन है, लाइसोसोम करवाता है। और फिर एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है। एनर्जी का जैसे ही प्रोडक्शन हो जाता है, उस एनर्जी का यूज सीड जर्मिनेशन में कर लिया जाता है, राइट। इस तरीके से लाइसोसोम सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। नाउ वी कम्स एट द नेक्स्ट पॉइंट, इन आर्थराइटिस एंड गट्स। जैसे कि हमने देखा कि रेसिडुअल बॉडी के फॉर्म में जो है ये स्टोर रहता है एंड व्हेन दिस रेसिडुअल बॉडी इज एक्युमुलेट मोर एंड मोर, ठीक है, then it create so many diseases like silicosis, arthritis and Gott's disease, ठीक है। तो जब रेसिडुअल बॉडी जो है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, रेसिडुअल बॉडी जब एक्युमुलेट हो जाता है, तो एक्युमुलेट होने के बाद क्या होता है, जिसके कारण बहुत सारे स्टोरेज डिजीज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कौन कौन से डिजीज हैं, आर्थराइटिस है, गट्स हैं, सिलिकोसिस हैं एंड रूमेटॉइड्स हैं। तो इन तरह के डिजीज आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इन फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन में लाइसोसोम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फूड को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो डाइजेस्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर फूड। एक्स्ट्रा सेलुलर फूड कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम एक्स्ट्रा सेलुलर फूड को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फूड को डाइजेस्ट करने में कैसे हेल्प करता है इन द फर्टिलाइजेशन, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम ये हो गया आपको एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम से रिलीज होता है एक हायालुरोनाइडेज नाम का एंजाइम। हायालुरोनाइडेज नाम का एंजाइम रिलीज होता है और ये एंजाइम क्या होता है, ये जो है एग इन्वेलप है, ये एग इन्वेलप को क्या करता है, ये पेनिट्रेट करने का काम करता है। तो ये पेनिट्रेट करने का मतलब यहाँ का सेल का डिस्ट्रक्शन होना। तो यहाँ का सेल डिस्ट्रॉय करने में कौन हेल्प कर रहा है, लाइसोसोम। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्रोसोम से हायालुरोनाइडेज एंजाइम रिलीज होता है, जो कि एग का जो कवर होता है उसमें पैसेज बनाने का काम करता है, एक रास्ता बनाने का काम करता है, जिसके थ्रू मेल का जो प्रोन्यूक्लियस होता है वो इंटर करता है फीमेल गैमेट जो ओवा होता है उसके जो फीमेल न्यूक्लियस है उससे जाकर के फ्यूज करता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन में भी लाइसोसोम का रोल देखने को मिलता है। अब आता है कि हार्मोन के रिलीज में भी ये हेल्प करता है। तो हार्मोन के रिलीज में कैसे हेल्प करता है, जैसे कि हम बात करें आपको थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन से जो रिलीज होता है थायरोग्लोब्यूलिन,
थायरो ग्लोब्यूल, ठीक है, ये रिलीज होता है। ये हार्मोन रिलीज करने में भी जो है लाइसोसोम का इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है कुछ फंक्शंस हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हम लोगों ने डिग्री किया आज, जैसे कि ऑटोलिसिस में हेल्प करना, हेट्रोलिसिस में हेल्प करना, मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करना, डिफेंस में हेल्प करना, सीड जर्मिनेशन करवाना हेल्प करना, अर्थाइटिस एंड गर्थ डिजीज का होना एंड फर्टिलाइजेशन में कराना, हार्मोन के रिलीजिंग में भी हेल्प कराना। तो दिस आर द सम फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। यदि हम रफली तरीके से लाइसोसोम का फंक्शन के बारे में बोले तो इट्स इज हेल्प टू रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड आल्सो रिप्लेस द cells in which the new cells is replaced by the old cells and the old cells become dead and this dead cell is destroyed by the lysosome. So now these are the functions of the lysosome and it's a whole long questions lysosome and maybe possibility इसकी ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से उस प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियोस लंबे हो जाते हैं तो आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। और देखते हो तो कमेंट भी कर दिया करो ताकि आपसे भी हमें मोटिवेशन मिलता है, आपसे भी हमें कुछ और आगे आपके लिए अच्छा बेहतरीन लाने का मौका मिलता है, ठीक है। और आपके फीडबैक पढ़ के जो है हम और अच्छा आपके लिए क्या कर सकते हैं ये सोचने का विचार आता है। तो आप जो है हमें अपना फीडबैक भी देते रहिएगा कि अगर कहीं आपको कमी लग रही है तो आप हमें बेहिचक बता सकते हैं, कहीं कोई डाउट्स है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ द विद्या इंस्टीट्यूट। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्या इंस्टीट्यूट, ठीक है। और डाउट क्लियरिंग के लिए जो चैनल है दैट इज़ विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली, ठीक है। विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली, VIDYAINSTITU फैमिली, ठीक है। विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली, आप इसमें अपना डाउट भेज सकते हैं। आपको उस डाउट का जो सॉल्यूशन है वो विद द हेल्प ऑफ वीडियो भी मिल सकता है, विद द हेल्प ऑफ नोट्स के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो आप जैसा चाहते हैं आप लिख सकते हैं कि हमें वीडियो के फॉर्म में ये डाउट क्लियरिंग चाहिए या जो भी, तो आपको उस तरीके से चीज़ें जो है प्रोवाइड हो जाएगी। आपका जो भी कमेंट होगा मैं या फिर मेरी टीम आपको जो है उस तरीके से आपको रिप्लाई करेंगी और आप बेहिचक कुछ भी पूछ सकते हैं, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने घर परिवार का भी ख्याल रखिए। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय एंड द गुड नाइट, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।